ये कौन कौन सी मखलूकें हैं और वो पता नहीं क्या ही करोड़ों और रुपए ही बना रहे हैं और पता नहीं क्या ही वो कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता वो कहाँ, मुझे मैं ढूंढ रही थी कि दो लोगों का नाम है कि मैं इनको नहीं जानता। अगर ये आप है ना हाफिज अहमद साहब के शो में बोल देते कि मैं बुशरा अंसारी साहिबा को जानता हूँ, बुशरा अंसारी साहिबा, मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद साहब, ये वो नाम है, एक लेजेंडरी नाम है। से ऑनियर जाते कि जहाँ पर पीटीवी जब एक ही चैनल था, वहाँ से इनके शोज होते थे। और बुशरा अंसारी साहिबा का तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक मीडिया और एक सोशल मीडिया, इन दोनों में एक तरफात क्यों हो रही है, ये जंग क्यों चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो ट्रू रिएक्शन। आज का जो रिएक्शन है बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा मज़ेदार है। मतलब कि ये वीडियोस अचानक से ये ट्रेंडिंग पर जा रही है और एकदम अचानक वायरल हुई। और सबसे पहले तो हम वीडियो देखते हैं कि वीडियो के अंदर क्या चीज़ दिखाई जा रही है और किस तरीके से वायरल हो रही है और कैसे ट्रेंडिंग पर जा रही है। पहले वीडियो देखते हैं। ये टीवी वाले सारे डेड लोग हैं। मैं सीधी सी बात बताऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए सासे कंपनी का शिकार है बस। आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के इशारों पे नाच रहे हो, ठीक है। और डायरेक्टर भी आपको तभी शो दे रहा है जब आप उसके नीचे लग रहे हो। मैं ज्यादा बोलूंगा वो फिर ज्यादा माइंड कर देंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है रोल हासिल करने के लिए। बड़े रोल खाने पड़ते हैं आपको। तो खैर एक और दुनिया के लोग हैं, हम इस दुनिया के नहीं है जिसमें ऐसी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि या अल्लाह ये कौन कौन सी मखलूकें हैं और वो पता नहीं क्या ही करोड़ों और रुपए ही बना रहे हैं और पता नहीं क्या ही वो कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता वो कहाँ, मैं ढूंढ रही थी कि एक दो लोगों का नाम मैं नहीं लेती कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर है या पता नहीं टिकटॉकर है। मैंने कहा ये कहाँ देखूं मैं इनको, मुझे पता ही नहीं इनको कहाँ देखते हैं और उनको कौन लोग देखते हैं मुझे नहीं पता। वो देख ही रहे होंगे ना, बिल्कुल देख रहे होंगे। वो जो उसमें क्या कंटेंट क्या है, जब वो मैं उनकी कई बात सुनती हूँ, कोई क्लिप देखती हूँ, कहीं आ जाता है, अल्लाह की कसम मैं हैरान होती हूँ कि उन पे हैरान नहीं होती हूँ जो उनको देख रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उठ के आगे, जिनको कुछ बात भी नहीं करनी आती और वो उनकी शादियों में मैंने देखा है पता नहीं करोड़ करोड़ गाड़ियां हैं और पता नहीं क्या। ये एक्ट्रेस है ना, जी जी, मैं नहीं जानता, बस मैंने मतलब शक बाय फेस में जानता हूँ, ठीक है, ठीक है, कि मतलब शक्लें देखी हैं इधर उधर, ठीक है। मैं अगर इनकी क्लिपें निकालना शुरू कर दूं जिस तरह ये कह रही हैं कि जी ये तो इस दुनिया की ही नहीं है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस, ये सिर्फ और सिर्फ एहसास कंपनी का शिकार है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दुनिया टीवी से बाहर आ चुकी है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जी उसको क्यों देखा जा रहा है। मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ। मुझे तो आपके ड्रामे देखने वालों की भी नहीं समझ आती जो पिछले 20 साल से एक ही टॉपिक पे ड्रामे चला रहे हैं। मुझे तो उनकी भी समझ नहीं आती। अब मैं उनको गालियां देना शुरू कर दूं या मैं उनको पुट्ठा सीधा कहना शुरू कर दूं कि उनमें तो अकल ही नहीं है, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप एक फील्ड के अंदर हो ना, नए लोगों के आप रिस्पेक्ट करो कि जब नया बंदा आ रहा है। ये टीवी वाले सारे डेड लोग हैं। मैं सीधी सी बात बताऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए सासे कंपनी का शिकार है बस। एक्टर का क्या वर्क एथिक है, उठा है वहीं से उसके ड्राइवर ने उसको सेट पे ड्रॉप किया, सेट पे उसका मेकअप भी कोई और कर रहा है, प्रोड्यूसर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है, स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है, कैमरामैन कोई और है। आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के इशारों पे नाच रहे हो, ठीक है। और डायरेक्टर भी आपको तभी शो दे रहा है जब आप उसके नीचे लग रहे हो। मैं ज्यादा बोलूंगा वो फिर ज्यादा माइंड कर देंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है रोल हासिल करने के लिए। बड़े रोल खाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह की बातें नहीं करते। कोई नई फील्ड आ जाए, अब टीवी से लोग बाहर आ गए, अब सोशल मीडिया पे लोग आ गए हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि ये लोग कौन हैं, ये कहां से आए हैं, ये इनको क्यों देखा जा रहा है, ठीक है। सिर्फ एहसास कंपनी का शिकार है और कुछ भी नहीं है। और एक चीज और भी, एक यूट्यूबर स्पेशली व्लॉगर सुबह उठता है, मूड होता है, चलो मैं तो कभी कभी मूड होगा स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन अगर आप उसको पार्ट ऑफ द प्रोसेस देखो, एक ही बंदा, ऐसा नहीं है कि आपके पीछे कोई 10 बंदों की टीमें लेके जो है आपके पीछे लाइटें खड़ी पकड़ के खड़ी नहीं है, फिर आपके लिए जो कुछ 6-7 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप एक यूट्यूबर को कभी भी एक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। एक्टर डज 10% ऑफ द थिंग जो यूट्यूबर करता है। ये मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं। तो देखा आपने, ये थे हमारे पाकिस्तान के एक टॉप क्लास यूट्यूबर डकी भाई। अच्छा डकी भाई, आज आपने ये कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान में अगर फेमस होना है, पाकिस्तान में अगर वायरल होना है, तो सीधी सीधी बातें करके इंसान वायरल नहीं होता, उल्टी सीधी बातें करके वायरल हो जाता है। ये आपने आज है ना कंफर्म कर दिया पूरा। आज हमने ये कंफर्म कर लिया। मतलब कि आपने एक लफ्ज़ कहा बुशरा अंसारी साहिबा के सामने कि मैं इनको नहीं जानता। अगर ये आप है ना हाफिज अहमद साहब के शो में बोल देते कि मैं बुशरा अंसारी साहिबा को जानता हूँ, शायद वो चीज़ वायरल नहीं होती। लेकिन आपने ये कहा कि मैं इनको नहीं जानता, तो ये लाइन वायरल हो गई पूरे शो में। ये कि वो लाइन थी कि जो ट्रेंडिंग पे चली गई, जो हाईलाइट हो गई।
मतलब डकी भाई आप ये सोचिए कि बुशरा अंसारी साहिबा, मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद साहब, ये वो नाम है, एक लेजेंडरी नाम है। मतलब जब हम छोटे थे या आप भी छोटे थे कि इनके ड्रामे उस वक्त वहाँ से ऑन एयर जाते थे जहाँ पर पीटीवी जब एक ही चैनल था, वहाँ से इनके शोज होते थे। और बुशरा अंसारी साहिबा का तो एक लेजेंड पे नाम आता है। मतलब वो होस्ट भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो कॉमेडियन भी हैं, वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। मतलब आपने एक पॉडकास्ट शो में उनके लिए कह दिया कि मैं इनको नहीं जानता। मतलब ये तो आपने उनके साथ ज्यादती कर दी बुशरा अंसारी साहिबा के साथ। अच्छा, मॉर्निंग शो में बुशरा अंसारी साहिबा ने आपके मुतालिक कहा कि पता नहीं लोग इन लोगों को क्यों देखते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कौन है, इनकी वीडियोस कौन देख रहा होता है। मतलब ये सब चल क्या रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक मीडिया और एक सोशल मीडिया, इन दोनों में एक तरफात क्यों हो रही है, ये जंग क्यों चल रही है। मतलब एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो फनकार है वो डेड है। मतलब देखें, एक इलेक्ट्रॉनिक का जो फनकार है वो अपनी जगह पर काम कर रहा है, और सोशल मीडिया का जो फनकार है वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। हाँ, एक बात आपकी बिल्कुल सही है जो आपने कही है कि सोशल मीडिया का फनकार है वो सुबह उठता है, फ्रेश होता है, मुँह हाथ धोता है, कपड़े पहनता है और अपने काम की रनिंग के लिए वो निकल जाता है। वही एक्टर होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही प्रोड्यूसर होता है, वही एडिटर होता है, वही सब कुछ होता है। वो कितनी मेहनत करता है, ये आपकी बात राइट है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपने कंफर्म कर दिया कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो टिकटॉकर हो, चाहे वो व्लॉगर हो, चाहे वो एक्टर हो, उल्टी सीधी बात करके आप वायरल हो सकते हैं। मतलब सीधी बात करके आप वायरल नहीं हो सकते। मतलब डकी भाई, इस बात से पूरे पाकिस्तान में ये बात उछाली जा रही है, ये बात ट्रेंडिंग पर आ गई है कि आपने बुशरा अंसारी साहिबा की दिल आज़ारी की है, आपने उनका दिल दुखाया। लेकिन ये वो नाम है बुशरा अंसारी साहिबा का कि एक लेजेंड है हमारे पाकिस्तान की, वो फनकार हैं कि जिन्होंने बाहर मुल्क में जाकर हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मैं तो नहीं मान सकता आपकी इस बात को कि आप बुशरा अंसारी साहिबा को नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप खुद एक बड़े यूट्यूबर हैं। और एक यूट्यूबर जब कोई यूट्यूब अपना चैनल्स बनाता है, उसको सर्च करता है और हर वक्त वो यूट्यूब की अपनी एक दुनिया में रहता है, तो वो बुशरा अंसारी साहिबा को नहीं जानता हो, उनके वीडियोस ना देखे हों, उनके क्लिप्स ना देखे हों, उनकी वर्किंग, उनका काम नहीं देखा हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लाइन थी हाफिज अहमद साहब के जो पॉडकास्ट में आपकी जो लाइन थी, अब वो हमारे दोस्त बताएंगे, हमारे लोग बताएंगे कि ये जो लाइन थी कि बुशरा अंसारी साहिबा को मैं नहीं जानता, ये लाइन फिल्वती थी या स्क्रिप्ट था, ये हमारे लोग बताएंगे। तो आप लोग हमें बताइएगा कि डकी भाई ने बोला है कि मैं बुशरा अंसारी जो हमारे पाकिस्तान की जो लेजेंड है फनकारा, मैं उनको नहीं जानता। क्या वाकई में डकी भाई नहीं जानते? क्या वाकई में डकी भाई ने पहली बार देखा बुशरा अंसारी साहिबा को, पहली बार उनका क्लिप देखा? ये आप लोग हमें बताइएगा। तो आप लोग हमें कमेंट्स में जाकर हमें रिस्पॉन्स दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।